So this is your second chapter, depreciation of fixed asset accounting. In the last classes, I have discussed with you the some other factors also. The some other factors are depletion and amortization. I have discussed. So this is your formulas. We have discussed the straight line method, we have discussed diminishing balance method, working hour and unit production. So there are many things that we have already discussed in our different formulas. So these four methods are very much important for the board examination. If you are capable enough to solve straight line, diminishing, unit production, अगर आपको ये चार मेथड अच्छे से आते हैं बेटे तो इंशाल्लाह आपका डेप्रिसिएशन अच्छा सॉर्ट आउट हो जाएगा. अगर मैं आप लोगों के पास थोड़े से कल के लेक्चर को कनेक्ट करती हूँ. इन द यस्टरडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, adjusting entry for depreciation, closing entry for depreciation, journal entry for machine, T account for the machine, T account for the accumulated depreciation, total cost of the machine, ठीक है. And then in the last capital revenue expenditure. ये मैंने आप लोग के साथ तकरीबन कितनी जनाब हमारे पास 8 आइटम्स हैं जो हमारे पास टाइटल्स हैं वो आपकी कल की क्लास में डिस्कस हुए थे. जिन स्टूडेंट्स की कल की क्लास मिस हुई है वो काइंडली उस लेक्चर को यूट्यूब पे से गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आप लोग को करंट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए. अकाउंटिंग इट्स ऑल अबाउट बेसिकली प्रैक्टिसिंग. अगर आप अपनी प्रैक्टिस कम करेंगे या उसमें लैकिंग होगी तो डेफिनेटली आप लोग को थोड़ी सी डिफिकल्टीज या हर्डल्स आएंगे. बट स्टिल if you feeling any difficulties you can ask me. I'm here for you. I proceed towards the further class. Like today is basically your solution practice class. कल आप लोगों ने पूरा जो लेक्चर लिया वो theoretical base था. More or less मैं ही आप लोगों को सारे पॉइंट डिस्कस करी थी. Now it's your turn to show your practice in the class. For this I am requesting कि अपने books of accounts और अपने calculators को अपने साथ रखिएगा. अगर आपका क्लास पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होता है तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है और आप अपने उस 40 मिनट्स को बहुत अच्छे से अवेल करते हैं. सो while you are taking your lecture of accounting, maths or stats or any subject, you have to solve the question side by side. Clear? I proceed further that first of all we have to prepare the journal for the depreciation. You all must know that what is the journal for the depreciation. Depreciation expense, debit, allowance for depreciation, credit. एडजस्टिंग एंट्री की बात करते हैं तो एडजस्टिंग एंट्री भी हमने कल डिस्कस करी थी. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट. क्लोजिंग एंट्री की बात करती हूँ तो क्लोजिंग एंट्री हमने बनाई थी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट भी कहते हैं. ठीक है. ये आपकी वो जनरल एंट्रीज हैं जो कि आपको गो थ्रू करनी है. करंट क्वेश्चन मैं इस वक्त आप लोग को शो कर रही हूँ. ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने अपनी क्लास में लास्ट क्लास में परफॉर्म किया था जिसमें आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, बिल्डिंग और फर्नीचर की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया था. ईच इंडिविजुअल फिक्स एसेट की जो डेप्रिसिएशन है आप लोगों ने 3 years, 4 year, 2, 3, 4 ऐसे कैलकुलेट की थी. मैं सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन को गो थ्रू करती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मशीनरी का जिसकी आप लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है फॉर 3 years. फर्स्ट ईयर पे मंथ अप्लाई होंगे और उसके बाद सेकंड और थर्ड पे मंथ अप्लाई नहीं होंगे. मतलब 12/12 होगा. मंथ तो अप्लाई होंगे 12 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है. फॉर 2008, 2009 एंड 2010. Now what I am asking you that you have to prepare journal of depreciation, adjusting entry of depreciation and closing entry of depreciation of this data. ये मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ मशीनरी की कैलकुलेशन इस पर आपके सामने करी हुई है. जो रेड बॉक्स है वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है जो कि आप लोगों ने भी अपने रजिस्टर्स में इंशाल्लाह जरूर करी होगी. ये जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है 2008, 9 एंड 10 ये इस वक्त आपके पास मौजूद है मशीनरी की. ठीक है. अब आपने इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को यूज करना है. इसकी सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाइए, फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाइए बेटे और फिर उसकी क्लोजिंग एंट्रीज बनाइए. अब मेरा जितना भी काम है साथ साथ क्लास में वर्क परफॉर्म करते रहें. ठीक है. सो ये वर्क परफॉर्मेंस आप लोग को लर्निंग प्रोसेस में कॉन्फिडेंस गेन करेंगे. देन
kindly start solving these journal, adjusting and closing entries. चाहिए depreciation expense debit allowance for depreciation credit 60,000. then 2009 की depreciation की entry बनेगी depreciation expense debit allowance for depreciation credit 72,000. और 2010 की जो आप लोग journal entry बनाएंगे depreciation expense debit allowance for depreciation credit 72,000. ये आप लोग की सिर्फ जर्नल बना है depreciation का. उसके बाद नेक्स्ट आपने बनानी है एडजस्टिंग एंट्रीज भी 2008, 2009 और 2010 की सेपरेट बनेगी. या तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि आप पहले 2008 की जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एक साथ बना लें, फिर 2009 की जर्नल एंट्री बनाएं, फिर उसके नीचे उसकी एडजस्टिंग और फिर उसकी क्लोजिंग बनाएं. वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा क्योंकि आप एक साल को कंसिडर करेंगे. उस एक साल की आप जर्नल एंट्री भी शो कर दें, उसके नीचे उसकी एडजस्टिंग और फिर क्लोजिंग भी. अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं यहाँ पे तो 2008 की क्लोजिंग मेरे पास बनेगी एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट में क्यों आया है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय नेचर ये डेबिट होता है और जब मुझे उस अकाउंट को जो कि पहले से डेबिटेड है उसको क्लोज करना है तो मैं उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दूंगी. ठीक है बेटे, this is your calculations. Now hope so the concept of these three is very much clear to you. हमारे पास क्लोजिंग एंट्री आ रही है तो क्लोजिंग में क्योंकि हम उसी डेप्रिसिएशन को क्लोज कर रहे हैं जो कि पहले से डेबिटेड थी तो क्लोजिंग के लिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और हमारे पास जो दूसरा अकाउंट जनरेट होता है वो होता है एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी का, और या फिर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता. ठीक है, then I proceed further more practicing question. Now come towards the calculation of total cost of machine. अच्छा जी, hope so you people have done this part. अभी जो हमने depreciation करी थी, I hope so आप लोगों का ये पार्ट हो गया होगा. आपने इसकी जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग बना ली है. ठीक है, मैंने भी आप लोगों को फॉर्मेट शो किया कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है. ये हमारे पास एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज है, इस तरह हम इसको रिकॉर्ड करते होते हैं. And then we have calculation of total cost of machine. ठीक है, हमने in the last class I have discussed with you कि बेटे ज़रूरी नहीं है आप लोगों को कि हर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन हो, तो ये आपको खुद भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन का आपको मैंने फॉर्मेट भी डिस्कस किया था, आज दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. इट विल बी अ गुड फॉर यू पीपल. हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो क्या क्या कंटेंट होंगे, आपकी लिस्ट प्राइस गिवन होगी. ठीक है, लिस्ट प्राइस के बाद उन्होंने आपको कुछ ट्रेड डिस्काउंट दिए होंगे और कैश डिस्काउंट की परसेंटेज में वैल्यूज गिवन होती हैं. यहाँ पे परसेंटेज ना हो तो डायरेक्टली वैल्यू भी गिवन हो सकती है, जैसे 10,000, 5,000 ऐसे भी गिवन हो सकता है. Then we have sales tax. Sales tax भी sometime परसेंटेज में होता है, sometime डायरेक्ट वैल्यू भी होती है. हमेशा आप लिस्ट प्राइस में से अपने डिस्काउंट्स को, ठीक है, लिस्ट प्राइस में से अपने डिस्काउंट्स को आप लेस करते हैं एंड देन आप ऐड करते हैं अपने सेल्स टैक्स को. ठीक है, हमेशा सेल टैक्स ऐड होता है और डिस्काउंट्स लेस होते हैं. फिर आपके पास जो फाइनल अमाउंट होती है वो होता है बेटा इनवॉइस प्राइस. ये अभी आपके लिए मैंने सर्कल किया हुआ है. सही है. अच्छा जी, एक बात और बता दूं, जब भी आप टोटल कॉस्ट कंप्यूट करेंगे बिल्कुल इसी तरह आपके कॉलम बनेंगे. ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है. तो जब भी आप मेरे साथ ये फॉर्मेट जरा अपने पास बना लें. हमारे पास फर्स्ट कॉलम है जिसमें आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम में कैलकुलेशंस आएंगी. जो आपका ये वाला फर्स्ट कॉलम है इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं और जो लास्ट कॉलम है इसमें आपकी लिस्ट प्राइस जाएगी. जिस तरह फर्स्ट टाइम में हम इनकम स्टेटमेंट करते थे ना कि सेल्स को सबसे आखिर में लिखते होते थे. क्लियर. अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को ये कॉलम इसलिए बताएं क्योंकि फिर आप लोगों की कैलकुलेशंस इधर उधर जारी होती हैं. वैल्यूज भी इतनी अच्छी ही डिसिप्लिन में लिखिएगा कि जीरोस के नीचे जीरोस हैं. आपके न्यूमेरिक जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है आपका वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा रखता है. इनवॉइस प्राइस में हमेशा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं. दो चीजें ऐड होती हैं हमेशा, सेल्स टैक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं और डिस्काउंट्स हमेशा लेस होते हैं.
कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को कॉन्फिडेंस खुद से आ जाएगा। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनके नाम हर हर क्वेश्चन में हम पढ़ते रहेंगे कि फाउंडेशन कॉस्ट है, टेस्टिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, देन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फिटिंग चार्जेस है, पेंट द मशीन, ये फर्स्ट टाइम पेंट की बात हो रही है, रीपेंटिंग नहीं है ये, ऑयलिंग, फ्यूलिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट, फ्राइट, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन आप लोगों के साथ कल मैंने क्या डिस्कस करी थी, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपके फिक्स एसेट की लाइफ में इंक्रीज हो या लाइफ में इजाफा हो, ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपके फिक्स एसेट की लाइफ अच्छी हो जाए, बढ़ जाए, जिसको हम कहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए या उसकी लाइफ की वर्थ इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उसके एग्जाम्पल आपको दी थी कि लाइक अगर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चेंज कर दी जाए या आपकी गाड़ी का इंजन चेंज कर दिया जाए, तो ये जो चेंजिंग्स होती हैं बेसिकली ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। हमारे पास इनवॉइस प्राइस में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होगा तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी टोटल कॉस्ट, बस आपने यहाँ टोटल कॉस्ट तक कैलकुलेट करना है, ये ना कीजिएगा, ठीक है। जहां तक मैंने ये दो सर्कल किए हुए हैं, इनवॉइस प्राइस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 314,000, यहाँ तक आप लोगों ने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रही हूँ, क्वेश्चंस को फोकस कीजिएगा मेरे साथ। इस वक्त आपके पास कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है, ठीक है। हमारे पास ईयर कौन कौन से बेटा, 2010 है, 2011 है और 2012 है। आप लोगों को सबसे पहले 2010 की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद 2011 की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा और फिर 2012 की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा। मैं 2010 की टोटल कॉस्ट की तरफ आ रही हूँ, होप सो आप लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है। ये 3 कॉलम बनेंगे जिसमें एक फर्स्ट में पर्टिकुलर्स आएगा, लेस और एड भी साइड में शो कीजिएगा, काइंडली इसको जरूर शो कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए छोड़ दें, लास्ट कॉलम में लिस्ट प्राइस लिख के स्टार्ट कीजिएगा। मैंने 2010 की जो लिस्ट प्राइस आपके सामने शो करी है, लिस्ट प्राइस है 500,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10%, सेल्स टैक्स 5,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 4,500, फाउंडेशन कॉस्ट 10,000, टेस्ट रन कॉस्ट 2,500, फ्राइट 4,000। काइंडली इसके आंसर्स को अभी स्टार्ट कर दें। दिस इज योर क्लास प्रैक्टिस, यू हैव टू डू इट राइट नाउ विद मी।